कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। हम चेक करेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेकिन आज हमने दो अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जिनके नाम ए से लेकर एम तक आते हैं उनके लिए एक पाइल है, और एन से लेकर जेड तक जिनके नाम आते हैं उनके लिए दूसरा पाइल है। तो हमने अलग अलग बांट दिया है। जिनके नाम के लेटर ए से लेकर एम तक से स्टार्ट होता है उनके लिए ये पाइल है, और जिनका एन से जेड तक है उनके लिए दूसरा पाइल है। ठीक है, तो पहले हम ए से लेकर एम तक चेक करेंगे, उसके बाद एन से लेकर जेड तक। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट कुछ पर्सन रेजोनेट हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है किसी दूसरे रीडिंग में आपके लिए एनर्जी हो। फिर भी अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं इट मीन्स आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें ज़रूर है, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले हम ए से लेकर एम तक जिनके नाम आते हैं उनका चेक करेंगे। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, आपकी पर्सन की इस वक्त की एनर्जी ए से लेकर एम तक जिनके नाम है उनके लिए एनर्जी है। अब दोनों के कनेक्शन में यहाँ किसी तीसरे का इंटरफेयर हुआ, जिसके बाद अब दोनों के कनेक्शन को बहुत इफेक्ट पड़ा है। किसी तीसरे के आ जाने के बाद अब दोनों का कनेक्शन खराब हुआ। दोनों ही एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो या गुजर रहे हो अभी भी। उनको लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, जिस बात से वो काफ़ी उदास है, बहुत उदास है।
उनको लग रहा है अब कुछ भी नहीं बचा है इस रिलेशन में। आप उनसे दूर चले गए हो। वो आपको जाता हुआ देख तो रहे हैं, लेकिन वो आपको रोक नहीं पा रहे। और आप जा रहे हो, वो भी ऐसा नहीं कि खुशी खुशी जा रहे हो उनकी ज़िंदगी से। ऐसा लग रहा है कि आपको जाना पड़ रहा है या आपको जाना पड़ा है उनकी ज़िंदगी से। इस तरह से आप जा रहे हो। उन्होंने हमेशा ही अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है आपसे। उन्होंने कभी बताया नहीं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कभी बताया नहीं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनमोल मोती हो जिसे वो बहुत प्रिजर्व करके रख देना चाहते हैं, संभाल कर रख देना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन कभी उन्होंने आपको ये बताया नहीं। हमेशा ही अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है। उनके दिल में क्या है ये आपको कभी पता चला ही नहीं। वो आपके लिए पॉजिटिव फील करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको अपने पास रख लें, कहीं जाने ना दें। आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का इंटरफेयर हुआ, जिसकी वजह से आप दोनों का हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, एक दूसरे से दूर हो, डिस्टेंस आ गया है, इमोशनल गैप आ गया है। आप उनको छोड़कर, उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़कर जा चुके हो, जा रहे हो या जा चुके हो। वो भी इसलिए उनकी इनमेच्योरिटी की वजह से, उनके किए हुए कुछ ऐसे काम की वजह से। एक वक्त पर उन्होंने इस कनेक्शन को बहुत लाइटली लिया, कभी इसमें सीरियसनेस दिखाया नहीं। उनके लिए सब कुछ कैजुअल था। उन्होंने अपनी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस को भी अलाउ किया, अदर ऑप्शंस के लिए खुद को ओपन रखना। उनकी स्टुपिडिटी की वजह से हो सकता है कि आप निराश हुए। अब दोनों के बीच में तीसरा आया तो उन्होंने अलाउ किया उस तीसरे को, जिसके बाद आप बहुत निराश हुए और निराश होकर इस कनेक्शन से जाने का सोच लिया, मूव ऑन करने का सोच लिया। अब जिसके बाद आपके पर्सन बहुत उदास है। वो आपको जाते हुए देख रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खो गया, आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो। आपके लिए बहुत प्यार है। आपको इस तरह से संभाल कर रख देना चाहते हैं, जैसे ये मोती को इस तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कितना जैसे कोई ट्रेजर हो, खजाना। आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ की ट्रेजर हो, बहुमूल्य। लेकिन अब जैसे वो खाली हो गया है, कुछ नहीं है बचा, उसमें कुछ बचा नहीं है और वो सिर्फ देख रहे हैं। उनकी किए हुए कुछ स्टुपिडिटी की वजह से, इमेच्योरिटी में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद आप बहुत हर्ट हुए और इस कनेक्शन से दूर जाने का सोच लिया, दूर जाने का फैसला कर लिया। जिस बात से वो इस वक्त
बहुत उदास हैं, वो आपको जाने नहीं देना चाहते। जैसे सब कुछ खोखला हो जाना, जैसे उनकी लाइफ से वो रौनक चली गई, जिंदगी में जैसे कुछ नहीं है, खोखला हो जाना, ऐसा एनर्जी। उदास है, बहुत मायूस है, बहुत दुखी है आपको जाते हुए देखकर। वो सिर्फ आपको जाते हुए देख रहे हैं लेकिन आपको रोक नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि क्या बोले आपको, जो कुछ भी हुआ उनकी वजह से ही हुआ। उन्होंने अलाउ किया किसी तीसरे को आप दोनों के कनेक्शन में। आपके लिए फीलिंग्स को उन्होंने हमेशा ही हाइड किया, अब आपके लिए वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको खजाने की तरह छुपा के रख दे, आप कहीं मत जाओ उनको छोड़कर। और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, देखना चाहूंगी। क्योंकि इस वक्त उनकी एनर्जी मुझे काफ़ी लो लग रही है, लो एनर्जी में है। आपके लिए प्यार है लेकिन लो एनर्जी है। इट्स अप टू यू। उनको लग रहा है कि अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आप क्या डिसीजन लोगे? क्या उनकी ज़िंदगी में आप वापस आओगे? क्या फिर से उनको वो जगह दोगे अपने दिल में जो पहले था? उनको लग रहा है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, प्योर, जिसमें कोई मिलावट नहीं। जो भी किए हैं उन्होंने, उनका जैसे रिग्रेट है उनका रिग्रेट है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर वो किसी और को आप दोनों के कनेक्शन में अलाउ não करते उस वक्त, उनकी मैच्योरिटी की वजह से आप दोनों का कनेक्शन खराब हो गया और वो कुछ नहीं कर पा रहे। अब सब कुछ आपके हाथ में है, उनको ऐसा लग रहा है। जो आप डिसीजन लोगे वही होगा। आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। तो वो आपको कह रहे हैं कि वो आपके बिना रह नहीं सकते। आई हाइड माई टीयर्स। हो सकता है कि वो रोई भी हो, पर वो छुपा लेते अपने आंसू को, क्योंकि अब क्या कहेंगे आपको आकर, वो आपसे आप कहेंगे क्या? गलती तो उनकी ही है, इसलिए उनको लग रहा है कि अब क्या कहूँ। वो रोते हैं, आपको याद कर रहे हैं, उदास है, आपको जाते हुए देखकर वो आपको जाते हुए देख रहे हैं उनकी लाइफ से, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। आपके लिए रोते भी हैं तो वो छुपा लेते हैं अपने आंसुओं को। क्या है? इतने सारे नहीं। ऐसे की कार्ड चाहिए। फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। ये आपके लिए गाइडेंस है।
आपको क्या करना है, इट्स अप टू यू। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि पहले आप अपना इंट्यूशन को सुनो। आपके दिल से कुछ आवाज़ आ रही है, आपके दिल कुछ चाहता है, वो क्या? क्योंकि हमें पता होता है हम क्या चाहते हैं, ये हमें पता होता है। हम ऊपर से कुछ भी बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा दिल क्या चाहता है ये हमें पता होता है। और जो दिल की आवाज़ होती है ना, वही इंट्यूशन है। बार बार दिल, हो सकता है कि हम एक्सेप्ट करने से घबराते हो, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन दिल हमें जो कहता है, अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वही इंट्यूशन है। जो स्ट्रांगली आपको अंदर से आवाज़ आए कि आपको ये करना चाहिए, तो आप वो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। वो आपके पास वापस आते हैं, आकर क्या बोलेंगे, क्या क्लैरिफिकेशन देंगे, इन सारी चीज़ों को साइडलाइन करके आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथ में है कि क्या अब आप उनको वही पहली वाली जगह दे सकते हो। आप सोचो, आपका इंट्यूशन क्या कहती है, आपके लिए रिश्ता क्या मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है। उसके बाद आप डिसीजन लो, सब कुछ अब आपके हाथ में है। जो आप डिसीजन लोगे वही होगा। ठीक है, अब अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। हम हमेशा ही अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये सही है, फिर भी हम लोग उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं। और हमारा इंट्यूशन जो हमें कहती है वो अक्सर सही होता है। तो वो आकर आपको क्या कहेंगे, क्या क्लैरिफिकेशन देंगे, उन्होंने क्यों तीसरे को अलाउ किया, इन सारी चीज़ों को साइडलाइन करके आप इस वक्त सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आपका दिल क्या कह रहा है, आपके लिए रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, आप उनको माफ़ कर सकते हो, आपके लिए कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है अब आप क्या डिसीजन लोगे। ठीक है, सब कुछ इट्स अप टू यू। चलिए अब हम एन से लेकर जेड तक चेक करेंगे एनर्जी। अब हम लोग एन से लेकर जेड तक एनर्जी चेक कर रहे हैं। Three of Pentacles, Eight of Pentacles, the Empress, next
एक ही कार्ड फुल हुआ है, वो है 3 ऑफ कप्स। The Fool, the Devil, energy of the deck, the Devil. हो सकता है कि आपकी पर्सन इस वक्त बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, अपने कैरियर को लेकर हो सकता है, जॉब को लेकर हो सकता है, स्टडीज़, जहाँ भी बिजी हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। आपकी पर्सन की एनर्जी बहुत यंग लग रही है। उनका एज जो भी हो, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत यंग है। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं सोचते हैं, बिंदास रहते हैं, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, बेफिक्र, किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेते, बस जो करना है वो करते जाते हैं, गो विद द फ्लो, इस तरह की अप्रोच। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बातें करना, मौज मस्ती करना, पार्टीज करना, ये सब उनको पसंद है। आप उनको अच्छे लगते हो, आप उनको एक मैरिज मटेरियल की तरह लगते हो। उनको लगता है कि आप में सब कुछ है जो एक लाइफ पार्टनर में होना चाहिए। वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आप खूबसूरत हो, दूसरों को प्यार करना, केयर करना, नर्चर करना, ये सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। एक मदरली नेचर है आपका, आप बहुत अच्छी तरह से संभालते हो। जैसे माँ अपने बच्चे को संभालते हैं ना, उसी तरह आपका नेचर है, उसी तरह आपका नेचर है। और आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, वो अपने दोस्तों से ये बात शेयर भी करते हैं। अपने दोस्तों से आपके बारे में ये सारी बातें शेयर भी करते हैं कि आप कितने अच्छे हो। आपका नेचर बहुत सॉफ्ट है। वो इस कनेक्शन के लिए वर्क तो करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा कोई है जो ये नहीं चाहते कि आपका कनेक्शन ग्रो करे, आप दोनों की यूनियन हो, आप दोनों एक दूसरे के पास आओ, ऐसा नहीं चाहते हैं। कोई है, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो आपके साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो ये नहीं चाहता है कि वो आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़े, जो आप दोनों के कनेक्शन को इफेक्ट कर रहा है बहुत बुरी तरह से। इस वक्त जो उनकी एनर्जी है, बेशक वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, आपके बारे में बात भी करते हैं,
दूसरों से, लेकिन उनकी एनर्जी इस वक्त ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सीरियस होकर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, बिंदास है, उनको कोई बेफिक्र होकर वो भी अपनी लाइफ को जी रहे हैं। बिजी हो सकते हैं लाइफ में, किसी भी एरिया में हो, लेकिन बिजी है। और यहाँ कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी है जो आपके कनेक्शन को इफेक्ट कर रहा है। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी जैसे उनकी लाइफ में दूसरा कोई ऑप्शन, या कोई ऐसा पर्सन जो ये नहीं चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन ग्रो करे, जेलस है। आपकी और आपके पार्टनर की कनेक्शन में कोई ऐसा पर्सन भी है जो जेलस है आप दोनों के कनेक्शन से। आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर देना चाहते हैं, पास आने नहीं देना चाहते। कोई तो है, शायद आप जानते होंगे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है, जो आप दोनों को पास नहीं आने देना चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को इफेक्ट कर रहा है, ये आपके पर्सन की फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, उनके सर्कल में हो सकते हैं। शायद आपके पर्सन को ये बात पता भी नहीं है, उन्हीं के सर्कल में है, लेकिन उनको पता नहीं है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि डिस्टेंस आया, प्रॉब्लम्स आई, वही तीसरे पर्सन की वजह से। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से आपके कनेक्शन को इफेक्ट पड़ा है। लेकिन ये बात आपके पर्सन को पता नहीं है। उनको सिर्फ ये पता है कि आपके कनेक्शन को इफेक्ट पड़ा है, लेकिन क्या वजह है, किस वजह से पड़ा है, किसकी वजह से, किसी ने जानबूझकर आपके कनेक्शन को इफेक्ट किया है, ये बात आपकी पर्सन नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं। आफ्टर लेटिंग गो, यहाँ है आफ्टर लेटिंग गो। तो अगर आप दोनों के रिलेशन में इस वक्त नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कनेक्शन ऑफ है, तो यहाँ ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि पहले कुछ चीज़ें आप दोनों को लेट गो करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये गाइडेंस है कि आपके पर्सन को उन लोगों को लेट गो करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। अपनी लाइफ से उन लोगों को लेट गो करना पड़ेगा जिनकी वजह से आपका कनेक्शन इफेक्ट कर रहा है। जब तक उनको लेट गो नहीं करेंगे, उन लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका कनेक्शन ग्रो नहीं कर पाएगा। किसी ना किसी तरह से वो इफेक्ट करता रहेगा। ये आपके पर्सन को समझना होगा। आफ्टर कम्युनिकेशन, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, साइलेंस है, नो कांटेक्ट है। तो यहाँ क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। एक कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बातचीत होगी, तब शायद समझ में आए कि कन्फ्यूजन, अगर किसी बात को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, कन्फ्यूजन है, कुछ भी है,
किसी ने जानबूझकर आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, जानबूझकर किसी ने आप दोनों के कनेक्शन को अफेक्ट किया, तो आप दोनों को मिलकर बात करके उस प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना होगा, तभी आपका कनेक्शन सही होगा। ये आपके पर्सन की साइड से ही है, जो भी है वो आपके पर्सन के साइड से ही है। और क्या है इसमें सारे और क्या है, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ। ठीक है, sooner than you expect। आपके एक्सपेक्टेशंस, आपने जो एक्सपेक्टेशंस लगाए हैं उससे कहीं ज़्यादा जल्दी होगा। आप दोनों के कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो सकता है। जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको लेट गो करना पड़ेगा और क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए न्यू जर्नी, या वो आपसे न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं। यहाँ भी है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कनेक्शन ऑफ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आप दोनों का कनेक्शन ऑफ हुआ, कुछ एंड हुआ। यहाँ अगर जर्नी नई शुरू करने की बात हो रही है तो इट मीन्स कुछ एंड हुआ है, तभी न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है, न्यू जर्नी स्टार्ट करने की बात हो रही है। पहले कुछ एंड हुआ है, आप दोनों का कनेक्शन शायद एंड हुआ है, इस वक्त नो कांटेक्ट है, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कार्मिक कनेक्शन, तो हो सकता है कि कोई कार्मिक ही है जो आप दोनों के कनेक्शन को इस तरह से इफेक्ट किया है। कार्मिक कनेक्शन में वो स्टक है, उलझे हुए हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में भी कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं। जब तक कार्मिक कॉर्ड कट नहीं होता है तब तक कनेक्शन ग्रो करना मुश्किल है। आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन में उलझे हुए हैं। हो सकता है कि जो पर्सन ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों एक दूसरे के पास आओ, तो वो उनके कार्मिक हो सकते हैं। लेकिन जल्दी ठीक होगा, जितना आप सोच रहे हो उससे पहले ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे जल्दी कनेक्शन ठीक हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप दोनों को एक क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर बात कीजिए एक दूसरे से और कन्फ्यूजन को हटाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। बहुत कुछ लेट गो करना पड़ेगा आपको भी और उनको भी। तो जब तक वो लेट गो नहीं करेंगे तब तक ये कनेक्शन इफेक्ट होता रहेगा। तो पहले लेट गो करना पड़ेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। जैसे ही लेट गो करेंगे बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टाटा, खुश रहिए।